उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्राइम न्यूज से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने सनातन से लेकर जातीय जनगणना पर क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बात करते हैं। सर, जिस तरीके से उत्तराखंड की बात करें तो देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है और कहीं ना कहीं देखिए उत्तराखंड में अब ऐसा लग रहा है कि रोजगार के अवसर लोगों के लिए खुलेंगे। निश्चित रूप से इन्वेस्टर अगर वहाँ पर आता है, जिसके लिए सरकार प्रयास कर रही है, तो रोज़गार तो खुलेगा ही खुलेगा, क्योंकि बगैर इन्वेस्टमेंट के हम रोज़गार की कल्पना कैसे कर सकते हैं। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी उन्होंने यूके का दौरा किया, अभी वो दुबई और ताइवान और कहाँ कहाँ और जाने वाले हैं, तो तमाम जगहों पर उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि राज्य में तमाम जो हमारे बेरोज़गार युवा हैं उनको इससे रोज़गार मिलेगा। कांग्रेस ने नई पॉलिसी जो बनी है उसको लेकर वो लगातार विरोध कर रही है उत्तराखंड में को लेकर। पॉलिसी यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो बनी है उसको लेकर कांग्रेस नहीं, तो ये पॉलिसी आज की थोड़ी है कोई, ये तो 2000 के बाद की है, 2005 से पहले की है। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि अब तो वो क्या कहना चाहिए कि बहती गंगा में जैसे हाथ धोने का काम कर रहे हैं। हाँ। एक उनको लग रहा है कि इससे हमको कोई राजनीतिक फ़ायदा हो जाएगा। देखिए 2004 से 2014 तक तो कांग्रेस की सरकार थी। हाँ। तो तब उन्होंने क्यों इसके बारे में विचार किया, और इसलिए वो केवल राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है, इसके अलावा कुछ नहीं। वही बिहार सरकार ने बिहार में जातीय जनगणना कराई, उसके बाद से देखिए सियासत काफ़ी ज़्यादा चल रही है। ऐसे में मांग कर रहा है इंडिया गठबंधन कि पूरे देश भर में जातीय जनगणना होनी चाहिए। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा राजनीतिक हथकंडा है और राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास किया जा रहा है। समाज को विभाजित करने का प्रयास हो रहा है। एक तरफ देश के लिए राष्ट्रवाद के नाम पे देश इकट्ठा हो रहा है, और ये तमाम जो तथाकथित इंडिया गठबंधन है वो समाज को विभाजित करने का काम कर रहा है। और विभाजित करके अंग्रेजों की जो नीति थी, तोड़ो और राज करो, विभाजित करो और राज करो, उसी नीति को ही आगे बढ़ा। लेकिन भाजपा सो कॉल्ड ओबीसी वोटर, जो भाजपा जिनको अपना वोटर मानती है, अब उसी पर सेंध लगा रहा है विपक्ष। कैसे अब भाजपा उनको बचाएगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, भारतीय जनता पार्टी सारे देश का एक रूपता में विचार करती है। सारे समाज, हम सब भारतवासी हैं, हम सब भारत के लिए हैं, हम सब देश के लिए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का विचार है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास के कार्य हुए हैं पूरे देश में, कहीं भी भेद नहीं किया गया कि यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है या कोई अन्य गवर्नमेंट है। हाँ। पूरे देश को समदृष्टि से देखा गया। पूरे देशवासी सब एक हैं। हाँ। पूरे देशवासियों के लिए उन्होंने तमाम योजनाएं चलाई, चाहे हेल्थ की स्कीम हो, एजुकेशन की स्कीम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हो, गरीबों के लिए घर निर्माण की बात हो गई, गैस कनेक्शन की बात होगी, बिजली के कनेक्शन की बात होगी। तो सबको समदृष्टि से देखने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उसी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी देश को देखती है, देशवासियों को देखती है, और उसी बल पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। वही दूसरी तरफ उदित राज है, कांग्रेस के नेता हैं, कह रहे हैं कि सनातन कुछ भी नहीं है, उसने केवल और केवल लोगों को जातियों में बांटने की कोशिश की है। अब देखिए, वो भी सनातनी है, वो चाहे कुछ भी कहें। और सनातन का मतलब क्या है? जो अनादिकाल से चला आ रहा है। ये कभी कितने हमले सनातन धर्म पे हुए होंगे, लेकिन कोई इसको नष्ट नहीं कर पाया। तो उदित राज क्या चीज़ है?
उदित राज क्या बेचते हैं। और इसलिए सनातन का ऐसे इस तरह के हमलों से, इस तरह के प्रहार से कोई सनातन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। वो आदि है, अनंत है। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ आप उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुनने दिन का कहना है कि सनातन अनादिकाल से चला आ रहा है, इसलिए उसकी जड़ें मजबूत है, उसको कोई हिला नहीं सकता। कैमरा स्वास्तिका के साथ आंचल यादव, प्राइम न्यूज़, दिल्ली।